हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम 2023 यानी हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसको ऐसा क्वेश्चन। मैंने आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन तैयार किया है, यानी आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। चूँकि यह पार्ट 4 है, पार्ट 3 तक मैंने ऑलरेडी बना दिया है और उसका क्या है, उसका मैंने डाल दिया है प्लेलिस्ट, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए, हमारा 100 प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों के दृष्टिकोण से अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम क्या थे। यानी जो ये दृष्टिकोण, सत्ता, संपत्ति, इसके समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम क्या क्या थे उसको बताना है। तो पहला हो गया मंदिरों का निर्माण था, जिसे मंदिरों को हटाना ये नहीं था। और तीसरा है मंदिरों की मरम्मत और मंदिरों का रखरखाव, यानी मंदिरों का रक्षा किया गया, उसका मरम्मत किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी और डी, यानी ऑप्शन बी यानी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विजयनगर के स्थान का चयन क्यों किया गया था। तो विरूपाक्ष मंदिर के अस्तित्व को प्रेरित होकर, और क्या हो जाएगा, पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व को प्रेरित होकर, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और बी केवल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय मंदिर स्थापत्य में गोपुरम किसे कहा जाता है। तो मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट उत्तर हो जाएगा। और ऐसे ही हम लोग प्रश्न आगे देखते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, विठल मंदिर परिसर का चारित्रिक विशेषता क्या थी। तो ये किसकी क्या थी, यानी सभी थी, यानी रातगलिया जो मंदिर गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है, बी, सी, डी, यानी ये सभी थी इसकी विशेषता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विजयनगर का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। विजयनगर का तो संरक्षण यानी रक्षा किसके द्वारा किया गया था। तो वह भारतीय पुरातात्विक संरक्षण विभाग द्वारा और कर्नाटक पुरातात्विक और संग्रहालय विभाग के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये भी, यानी ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली। तो 1976 में मिली थी दोस्तों, आप लोग को इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के बाजार का सजीव विवरण कौन देता है, यानी सजीव विवरण कौन देता है। तो डोमिंगो पेस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने विजयनगर के स्मारकों पर कई वर्षों तक कार्य किया था। तो वो क्या हो जाएगा, जॉन एम फ्रीटज और जॉन मिशेल और क्या हो जाएगा, एम एस नागराज राव, ऑप्शन नंबर क्या, डी, यानी सभी को यहाँ पर क्या क्या था, कार्य किया था। अगला प्रश्न है कि फर्नाओ यूनीज ने विजयनगर के बाजार का वर्णन किस प्रकार किया था। तो यानी इस क्या हो जाएगा, सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ए, बी, सी और डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि तमिलनाडु के किस मंदिर के गोपुरम में कृष्णदेवराय की मूर्ति स्थित है। तो वह चिदम्बरम के मंदिर में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विदेशी यात्री पेश ने कृष्णदेवराय का किस प्रकार वर्णन किया है। तो वह मंझला कद और गोरा रंग और अच्छी काठी और कुछ मोटा और राजा के चेहरे का चेचक के दाग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी ये सभी के द्वारा वो क्या है, वर्णन किया है कृष्णदेवराय का। अगला प्रश्न है हमारा कि विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण में कृष्णदेवराय ने क्या योगदान दिया था। तो क्या योगदान दिया था, पहला दिया था कि मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप, और दूसरा है पूर्वी गोपुरम का निर्माण, और तीसरा है स्तंभों पर सूक्ष्मता से उत्कीर्ण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी, ए, बी, ये तीनों सही है। तो ये तीनों कहाँ है, तो सेकेंड में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि राजा के प्रति अमर नायकों के क्या कर्तव्य थे। पहला था राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजना, और दूसरा था राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित होना, और तीसरा क्या था, राजा के प्रति स्वामी भक्ति प्रकट करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई। उड़ीसा के राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1435 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय कब प्राप्त की गई थी, तो 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था, तो वह 1986 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रायचूर दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित था, तो कृष्णा और तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन सी नदी प्राकृतिक कुंड बनाती थी, तो वह तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डोमिंगो पेस ने विजयनगर को किस शहर जितना विशाल बताया, तो वह रोम जितना। अगला प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को विशाल फैला हुआ शहर कहा, तो वो डोमिंगो पेस ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विजयनगर की महानवमी डिब्बे में बनाया जाने वाला त्यौहार कौन से महीने में आता है, तो वह सितंबर से अक्टूबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा कौन सी पहाड़ियाँ करती थी, तो क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के तट में लगे उत्तरी भाग की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के शासक मंदिरों में ऊंची मीनारों का निर्माण क्यों करवाते थे, यानी ताकत का प्रदर्शन था, और साधन सक्षमता का प्रदर्शन, और तकनीक सक्षमता का प्रदर्शन, और कौशल जुटाने में सक्षमता का प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी ए बी सी और डी सभी सही है। अगला प्रश्न है विजयनगर के मंदिर में सभागारों का क्या प्रयोग था, ये भी यानी देवताओं की मूर्तियाँ को देखने के लिए, दूसरा संगीत नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए, तीसरा देवी देवताओं के विवाह को उत्सव को आनंद मनाने के लिए, और चौथा है कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा, यानी ए बी सी और डी सभी। अगला प्रश्न है कि कोलिन मैकेंजी ने विजयनगर के संपूर्ण क्षेत्र को कितने वर्गाकार भागों में बांटा था, तो वो 25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर डेमो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कोलिन मैकेंजी ने विजयनगर साम्राज्य के विस्तृत मानचित्र में वर्णमाला का कौन सा अक्षर प्रयोग में नहीं लिया गया था, तो कौन था, आई था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट उत्तर हो